महाराज परीक्षित द्वारा कली युग का दमन किस प्रकार से किया जाता है। जब कली युग का प्रादुर्भाव हो गया, उस समय परीक्षित का राज्य था। तो जब कली युग के आने के बाद परीक्षित और किस प्रकार दमन करते हैं, तो सूत जी कहते हैं तत्र गोमिथुनम राजा हन्यामात्मनाथवतो दंड हस्तम च विरिशलम ददृशे नृपालक्षणम। यानी शौनक जी वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजा वेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए और गाय बैल के एक जोड़ों को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी न हो। जैसे कि किसी को इस प्रकार पीटा जाता है कि उसका कोई स्वामी नहीं हो, वैसे ही जो कलियुग है, एक शूद्र वेशधारी हाथ में डंडा लिए दो बैलों को पीट रहा था और एक पैर से खड़ा कांप रहा था और शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों का देने वाली वह गाय बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो गई थी। कली युग में आपको यही चीज देखने को मिलेगा। एक तो स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था, उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा। राजा परीक्षित जब कलियुग को देखा तो उनको क्या कहा, अरे तू कौन है? तू बलवान होकर भी मेरे राज्य के इस दुर्बल प्राणियों के बलपूर्वक मार रहा है। तूने नाटक की भांति वेश को राजा का सा बना, परंतु कर्म तो शूद्र के समान है। कलियुग से कह रहे हैं भेष तो तुम्हारा राजा के समान है, देखने में सब जीट जाट लगेंगे, लेकिन उनका कर्म बहुत क्या होगा, नीच होगा। यही कलियुग का प्रादुर्भाव है। लेकिन तुम्हारा कर्म जो है शूद्र के भांति है। तुम अपना नाटक की भांति वेश राजा बना रखा है। अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरापोधार प्रहार करने वाला तू अपराधी बध के योग है। कलियुग से कह रहे हैं परीक्षित कि तुम बध के योग है। उन्होंने धर्म से पूछा, कमलनाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं, यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए आप क्या बैल के रूप में कोई देवता है? अभी भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बहुलाख सुरक्षित है, इसमें आपके सिवाय किसी भी प्राणी की आंखों से सुख से आंसू बहते मैंने नहीं देखा।